हेलो बच्चों, अब हम असाइनमेंट 1.5 करेंगे। बच्चों असाइनमेंट जो 1.5 है ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और बहुत इजी हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज़ करते हुए हमें इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दैट इज MCQ। बच्चों हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले क्या लिखा है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रीड करो। पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 वाज 3,42,69,123। देन क्या है, हमें ये बताया कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो ईयर 2001 के अंदर 3,42,69,123 थी। इट इंक्रीज्ड बाय, कितनी बढ़ गई है? इट इंक्रीज्ड बाय 62,98,313। बच्चों इतनी पॉपुलेशन 2001 में थी और इट इंक्रीज्ड बाय 62,98,313 इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 सालों में मुंबई की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। बट लेकिन 19,42,639, लेकिन इतने लोग माइग्रेटेड टू दिल्ली। बच्चों माइग्रेटेड का मतलब होता है पलायन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो क्या बताया हमें, लेकिन 19,42,639 लोगों ने दिल्ली माइग्रेशन किया, वो दिल्ली चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2003 वॉज, तो हमसे पूछा है कि मुंबई में फिर पॉपुलेशन 2003 में कितनी रह गई। 2001 की बात की और हमें बोला कि 2 सालों में, मतलब 2001 के बाद 2003 में 2003 तक इतने लोग बढ़ गए और इतने लोग वहाँ से चले गए। तो अब वहाँ पे कितने लोग बच गए? पहले इतने थे 3,42,69,123, पहले इतने थे, 2 सालों में इतने बढ़ गए और इतने वहाँ से चले गए। तो भाई कितने बच गए? तो देखो हम इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कॉपी में कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। पॉपुलेशन देखो, सबसे पहले आप लिखोगे असाइनमेंट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 इज इक्वल्स टू 3,42,69,123। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, हमने जो हमें पहले पॉपुलेशन दी हुई थी हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, 62,98,313 को। तो हमारी बढ़ी हुई पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 2 साल बाद बढ़ने के बाद, वो हो गई 4,05,67,436। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद तो इतनी हो गई, लेकिन इनमें से कुछ लोग चले भी गए। कितने लोग चले गए? देखो डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज मतलब कम होना। पॉपुलेशन कितनी कम हुई? 19,42,639। जब इतने लोग चले गए तो इतनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी ना, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या है आंसर हमारा, 3,86,24,797। Therefore, population of Mumbai in 2003 is equals to 3,86,24,797। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन देखो हमारा कौन सा सही है, इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ए पे टिक करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, अ मशीन प्रोड्यूसेस 9,623 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है बच्चों, स्क्रूज होता है जो हमारे पेच होते हैं ना, जिसको हम कसते हैं। जैसे दीवार के ऊपर हमने कोई पेंटिंग दीवार पे टांगनी है या हमने घड़ी दीवार पे टांगनी है, तो हम पहले दीवार में ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद हम उसमें एक प्लास्टिक की गिट्टी ठोक के हम उसके अंदर फिर एक पेच कसते हैं ना, तो उस पेच को स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, अब एक मशीन है जो 9,623 स्क्रूज एक दिन में अ डे, अ मशीन प्रोड्यूसेस इतने स्क्रूज अ डे, एक दिन के अंदर एक मशीन इतने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस मतलब बनाती है। एंड आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद मतलब 30 डेज बाद, these screws are distributed equally,
ये बांट दिए जाते हैं बराबर टू 5 डीलर्स। कितने डीलर्स में? 5 लोगों में, 5 डीलर्स में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। एक सिटी के अलग अलग पार्ट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दुकानदारों को, अलग अलग डीलर्स को, 5 डीलर्स को ये बांट दिए जाते हैं बराबर। तो हाउ मैनी स्क्रूज डज ईच डीलर गेट? तो हर डीलर के पास कितने स्क्रूज जाएंगे, क्योंकि देखो सभी के बराबर, सभी के पास बराबर स्क्रूज जाएंगे। तो सभी के पास बराबर स्क्रूज जाएंगे, तो हमसे पूछा है कि सभी के पास फिर बराबर कितने स्क्रूज जाएंगे, बराबर बराबर जो स्क्रूज गए हैं वो कितने गए हैं उनके पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक दिन का बताया है कि एक दिन में मशीन इतने बनाती है, तो 30 डेज में कितने बनाएगी, क्योंकि उन्होंने जो टोटल स्क्रूज थे सभी के सभी जो 30 दिन में मशीन ने बनाए, तो उन्होंने क्या किया, उन 30 डेज में जितने भी स्क्रूज बने उन सभी को उन्होंने फिर 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। देखो हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व। स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन 1 डे कितने, 9623। तो स्क्रूज प्रोड्यूस इन 30 डेज, 30 डेज में कितने बच्चों स्क्रूज प्रोड्यूस हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, 30 मल्टीप्लाई 9623। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,88,690 स्क्रूज कि इतने पेज एक महीने में, 30 डेज में इतने पेज तैयार हो जाएंगे, इतने पेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। नाउ स्क्रूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 डीलर्स। 5 लोगों में बराबर बांटे गए 5 डीलर्स के अंदर। बच्चों डीलर्स होते हैं जो लोग सामान में, उस सामान को कंपनी से बेचकर, कंपनी से खरीद कर आगे दुकानदारों को, दूसरे लोगों को, ग्राहकों को बेचते हैं, उनको डीलर्स कहते हैं। ठीक है, तो डीलर्स भी तो इंसान ही हुए ना, लोग ही हुए। तो जो स्क्रूज हैं वो 5 डीलर्स के अंदर, 5 लोगों के अंदर बराबर बांटे गए। सो ईच डीलर गेट्स, तो हर डीलर को कितना मिलेगा, जितने टोटल स्क्रूज हैं उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा ना हमें, तभी तो निकलेगा कि इक्वल, तभी तो पांचों के पांचों लोगों को इक्वल स्क्रूज मिलेंगे। जो हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 57,738 स्क्रूज कि हर डीलर को इतने स्क्रूज मिलेंगे। तो देखो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है इसका, ऑप्शन सेकंड का है, बी ऑप्शन सही है, 57,738 स्क्रूज। अब बच्चों थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर एमसीक्यू। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज 150 by 16 इंस्टेड ऑफ 15 द डिफरेंस इन प्रोडक्ट इज। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज 150, अब देखो क्या बताया कि एक स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक 150 को ना 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 15 से करना था। अब देखो कई बार क्या होता है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, आपको मैंने बोला कि बच्चों इस चीज़ को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलत क्वेश्चन सुन के गलत नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे को टीचर ने बोला, इसके टीचर ने बोला कि आप मल्टीप्लाई करो 150 को 15 से। ठीक है, उसने क्या कर दिया, गलती से उसने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया 150 को। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि अगर उस बच्चे ने गलती से 15 से 150 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दूसरे बच्चों ने, और दूसरे भी क्लास में और भी बच्चे होंगे, ठीक है, उन्होंने 15 से मल्टीप्लाई किया, तो इन्होंने पूछा है कि दोनों के आंसर में कितना डिफरेंस आया। देखो, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज 150 by 16, उसने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इंस्टेड ऑफ 15, बजाय के, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय के 15 से, तो डिफरेंस कितना होगा दोनों के प्रोडक्ट में। तो क्लास में क्या हुआ, क्लास में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सही 150 को 15 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक दो बच्चों ने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो जिन्होंने गलत मल्टीप्लाई किया उनका आंसर और जिन्होंने सही मल्टीप्लाई किया उनके आंसर में कितना डिफरेंस है, उनका जब अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, तो देखते हैं। देखो बच्चों, 150 मल्टीप्लाई 16, जिस बच्चे ने गलत मल्टीप्लाई किया था उसका तो आंसर आया 2400, और जिन बच्चों ने सही मल्टीप्लाई किया 150 मल्टीप्लाई 15, उनका आंसर आएगा 2250। अब मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखो, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो इसका आंसर, दोनों का आंसर ये आया, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया
हमने 2400 में से 2250 को माइनस किया तो आंसर आएगा हमारा 150। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी हमारा 150 कह रहा है दैट इज करेक्ट। तो थर्ड नंबर में देखो ऑप्शन सी इज 150, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, अ मैन डिपॉजिटेड ₹3,569 ऑन मंडे। मंडे को एक आदमी ने कितने रुपए जमा करवाए, 3,569 रुपीज। विथड्रू ₹1,556 ऑन थर्सडे। उसने मंडे को तो इतने जमा कराए अपने खाते में, फिर उसने थर्सडे को इतने पैसे निकाल लिए। एंड अगेन ऑन फ्राइडे, और उसने फिर से क्या किया फ्राइडे को, ही डिपॉजिटेड ₹532 इन द बैंक। अब बच्चों इमेजिन करो कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब मंडे को एक आदमी बैंक में गया, उसने अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए जमा करवाए, 3,569 रुपीज़। ठीक है, फिर उसने ट्यूसडे को कुछ नहीं किया, उसने वेडनेसडे को भी कुछ नहीं किया, फिर वो थर्सडे को वापस बैंक में गया और उसने ₹1,556 रुपीज़ अपने बैंक में से निकाल लिए, चेक लगाकर, या उसने चेक दिया या उसने किसी और मेथड से उसने विथड्रॉल स्लिप भर के उसने अपने पैसे निकाल लिए, इतने उसको ज़रूरत थी। फिर क्या बताया, ऑन देन एंड अगेन ऑन फ्राइडे, फिर अगले दिन उसने क्या किया, ही डिपॉजिटेड 532 रुपीज़ इन द बैंक। उसने अपने बैंक में वापस इतने रुपए जमा करवा दिए अगले दिन ही। तो हाउ मच मनी डिड ही हैव इन हिज अकाउंट इन द बैंक, तो उसके अकाउंट में, उसे खाते में कितने पैसे हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले डिपॉजिटेड ऑन मंडे, डिपॉजिटेड ऑन मंडे मतलब कितने उसने डिपॉजिट किए मंडे को, ₹3,569। विथड्रू ऑन थर्सडे, थर्सडे को उसने कितने निकाले, ₹1556। जब बच्चों उसने थर्सडे को इतने रुपीस निकाल लिए तो उसका थर्सडे को उसके अकाउंट में बकाया कितने रुपए बच गए, बकाया उसके खाते में बच गए, हमने दोनों को माइनस कर दिया। 3,569 में से हमने 1,556 को, हमने 3,569 में से 1,556 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया ₹2013। तो क्या मतलब हुआ इसका कि उसके पास थर्सडे को उसे खाते में, पहले उसे खाते में इतने थे जब उसने मंडे को जमा कराए, फिर उसने थर्सडे को इतने निकाल लिए, तो निकालने के बाद उसे खाते में रुपए इतने बच गए। अब उसने वापस से फ्राइडे को फिर से जमा करवाए, फ्राइडे को उसने कितने रुपीस जमा करवाए, 532। जब उसने 532 रुपीस जमा करवाए तो अब उसके खाते में फ्राइडे को कितना बैलेंस होगा, कितने रुपए उसके खाते में इस समय पड़े हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि उसने जमा करवाए हैं, उसके खाते में पैसे पहले से ज़्यादा हो गए हैं। तो जब दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर क्या है हमारा, ₹2,545। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया बच्चों। now क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। रविंदर goes to the market with ₹800. He buys a chair for ₹135, a pair of shoes for ₹99 and utensils for ₹356. How much money is left with Ravinder? रविंदर मार्केट जाता है 800 रुपीज़ के साथ, फिर वो एक चेयर खरीदता है 135 रुपीज़ की, अ पेयर ऑफ शूज़ जूतों की जोड़ी खरीदता है 99 रुपीज़ की, एंड यूटेंसिल्स मतलब बर्तन खरीदता है ₹356 के। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, अब रविंदर के पास सारी खरीदारी करने के बाद कितने रुपए बच गए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना उसने खर्चा किया हम उसको सभी को जोड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ अ चेयर ₹135, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज ₹99, कॉस्ट ऑफ यूटेंसिल्स इज इक्वल टू ₹356। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, सभी को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर है ₹590। तो रिमेनिंग मनी उसके पास पैसे कितने बच गए, ₹800 में से हमने जितना उसने खर्चा किया उसको माइनस कर दिया तो उसके पास रुपए बच गए 210। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अ टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, एक टाउन न्यूज़पेपर है जो कि रोज छपता है। वन कॉपी हैज 12 पेजेस। अब एक न्यूज़पेपर के अंदर, बच्चों आप लोगों के घर पे भी न्यूज़पेपर्स आते होंगे ना, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। अब सभी न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं,
किसी के अंदर 16 पेजेस होते हैं, किसी के अंदर 20 पेजेस होते हैं और किसी के अंदर 12 पेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताया कि एक न्यूज़पेपर है जो कि हर रोज छपता है और उसके एक कॉपी के अंदर, मतलब एक न्यूज़पेपर के अंदर 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। इतनी कॉपीज, इतने न्यूज़पेपर्स हर रोज छपते हैं। कॉपीज का मतलब है बेटा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर। ठीक है, एक कॉपी मतलब एक न्यूज़पेपर पूरे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 12 पेजेस या 16 पेजेस हैं। हमारे इस क्वेश्चन में 12 पेजेस हैं। तो इतनी कॉपीज उसकी, इतने न्यूज़पेपर्स रोज छपते हैं। हाउ मैनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो हमसे पूछा है कि अगर एक न्यूज़पेपर में इतने पेजेस हैं और इतने न्यूज़पेपर रोज छपते हैं तो टोटल बताओ कि टोटल कितने पेजेस रोज प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने की, इतने न्यूज़पेपर में कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो बच्चों तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व कि 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर कंटेन्स 12 पेजेस। एक कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं तो 11,980 कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर कंटेन्स, कितने कॉपीज आएंगी इसके अंदर, 11,980 मल्टीप्लाई 12। हमने इसको क्या करना है, जितने न्यूज़पेपर्स की बात की हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक न्यूज़पेपर में 12 हैं तो इतने न्यूज़पेपर्स में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पेजेस 1,43,760 पेजेस आर देयर इन 11,980 न्यूज़पेपर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और बहुत इजी है ये ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, अ वेसल हैज 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल के अंदर, एक बर्तन के अंदर, बच्चों वेसल का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, एक वेसल के अंदर 4 लीटर एंड 500 ml मतलब 4.5 लीटर कर्ड है, दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब हमें यह पूछा है कि कितने ग्लासेस को हम भर सकते हैं 25 ml, जिनकी कैपेसिटी क्या है 25 ml है, 25 ml है, इतने दही से। दही इतनी सारी है और 25 ml कैपेसिटी वाली ग्लासेस हम कितने भर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह से करना है वो देखो। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि टोटल कर्ड मिलीलीटर में कितने हैं। मिलीलीटर, क्योंकि हमें जो ग्लास की कैपेसिटी दी है वो भी ml में दी है, कि हमें बताया कि एक ग्लास 25 मिलीलीटर का है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जितना भी कर्ड दिया है वो टोटल कर्ड मिलीलीटर्स के अंदर कितना होता है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। बच्चों आप सभी को पता है, आप लोग 3rd 4th 5th क्लास में आपने ये सीखा। तो 4 लीटर्स कितने हो गए, अगर 1 लीटर इतना है तो 4 लीटर्स कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू 4000 ml। अब टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड हमें कितनी बताई थी, 4 लीटर एंड 500 ml। तो 4 लीटर तो हो गए 4000 ml प्लस 500 इज इक्वल्स टू 4500 या 4500 ml मिलीलीटर। तो ये तो हमारी टोटल कर्ड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा है द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल्स टू 25 ml। एक ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लासेस भर सकते हैं हम इसको। अगर हमारे पास काफ़ी सारे ग्लासेस हैं और हमें सारी की सारी कर्ड उन ग्लासेस में डालनी है तो हमें ये बताना है कि कितने सारे ग्लासेस के अंदर कितने ग्लासेस भरे जाएंगे इतनी कर्ड से। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, टोटल कर्ड जितनी हमारे पास थी उसको डिवाइड कर दिया एक ग्लास की कर्ड से। तो जब हम ऐसा किया तो हमारा क्या आंसर आया 180। इट मीन्स दैट हमें टोटल 180 ग्लासेस लगेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम जितनी भी हमारी कर्ड है टोटल, हम उसको सारी की सारी कर्ड को हम इतने ग्लासेस के अंदर भरकर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 181th ग्लास लेके आएंगे तो बच्चों को खाली रह जाएगा, क्योंकि हमारी कर्ड तब तक हमारी 180th ग्लास के अंदर सारी कर्ड आ जाएगी। ठीक है, जो 181th ग्लास है वो खाली रहेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो वो खाली रहेगा। तो हमारा 180 ग्लासेस इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया तो 180 आंसर आया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स
6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। बच्चों में बोला है कि भाई डिफरेंस फाइंड करो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में इन नंबर्स की हेल्प से जो बन सकते हैं। बच्चों हमने पिछले 1.2 में 1.3 में हमने ये बनाने सीखे थे, ग्रेटेस्ट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ठीक है, तो देखो इन नंबर्स की हेल्प से हम ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बड़े से छोटे नंबर सभी लिख देंगे, 7 6 4 3 2। तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, 2 3 4 6 7। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और उनका डिफरेंस कितना हो गया, दोनों को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 52,965। सो दिस इज आवर डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। अ कार ट्रेवल्स 13 किलोमीटर 500 मीटर इन एन आवर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। अ कार ट्रेवल्स 13 किलोमीटर्स 500 मीटर इन एन आवर एंड कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 6 किलोमीटर्स। एक गाड़ी है बच्चों जो 13 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स चलती है इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, एंड कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 6 किलोमीटर्स। बच्चों 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हर 6 किलोमीटर के लिए उसको चाहिए होता है, और 1 घंटे में वो कितनी चलती है, 13 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स। 1 घंटे में अगर इतनी चलती है तो वो अगर 1 आवर में इतनी चलती है तो 8 आवर्स में कितनी चलेगी। देखें, देखो इन 1 आवर अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर्स 500 मीटर्स। और अब बच्चों हम जो 13 किलोमीटर एंड 500 मीटर है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13.5 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर आपने डेसिमल्स पढ़े हैं और अगर आपको ध्यान है, याद है, तो बच्चों जब हम 500 मीटर्स को किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.5 किलोमीटर्स। ठीक है, जब हम इसको 13 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 13.5 किलोमीटर्स। अब फर्स्ट वाला क्या पूछा था हमसे, नाउ इन 8 आवर्स के अंदर इट ट्रेवल्स, वो कितना चलेगी, 13.5 मल्टीप्लाई 8। हमने क्या किया, 13.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 घंटे में अगर इतना चलती है तो 8 आवर्स में कितना चलेगी, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आया हमारा 108 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम, कि वो कितना पेट्रोल उसको लगेगा। देखो क्या है, कार कंज्यूम्स 1 लीटर पेट्रोल पर 6 किलोमीटर्स। 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी कंज्यूम करती है पर 6 किलोमीटर। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय द कार फॉर 108 किलोमीटर। हमसे ये पूछा है कि बच्चों जो पहले क्वेश्चन के अंदर 8 आवर्स जो गाड़ी चली है 108 किलोमीटर, उसके लिए उसको कितना पेट्रोल लग गया। तो 108 किलोमीटर को हमने क्या किया, 6 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया। तो 108 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया 18 लीटर्स। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, एंड आई होप कि आप सब लोग इस जो एक्सरसाइज आपको करवाई जा रही है इनकी प्रैक्टिस करोगे और इन क्वेश्चंस को कर देखोगे। अगर बिना किए बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू।